चलो कहाँ तक पढ़ लिए अपन ने? लेआउट तक हो गया है ना। अब क्या पढ़ने वाले हैं? रेफरेंस। तो रेफरेंस में देखो क्या क्या चीज पढ़े थे अपन ने। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है बताओ जरा। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? हाँ, विषय सूची था। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर लिख रहे हैं ना, कंप्यूटर को हेडिंग 1 बनाएंगे, ये चीज सबको पता है ना। उसके बाद अपन हेडिंग 2 किसी और को बनाएंगे ना। जैसे मान लो आपको मैं बोल दूं कि हार्डवेयर ले रहे हैं अपन, तो हार्डवेयर को क्या बनाएंगे? हेडिंग 2। ठीक है, तो ये सारी चीज हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब ऐसे नॉर्मल इतना बनाने के बाद भी हम टेबल ऑफ कंटेंट ला सकते हैं। देखो कर्सर रखोगे कहाँ पे आप? पहले पेज में। पहले पेज में कर्सर रखने के बाद आप जाओगे कहाँ पे? रेफरेंस में। और सीधे जाकर आप क्लिक करोगे और आपके सामने स्टाइल आएगी। देखो कौन सी स्टाइल लेना, पहली लेना, दूसरी लेना, तीसरी, जो भी लेना। मान लो हमने दूसरी ले ली, तो देखो अभी हमारे पास कितने टॉपिक है? 2। कंप्यूटर के बारे में समझा है हमने और एक हार्डवेयर के बारे में। अगर हम एडिट करते हैं, चलो एडिट करना तो बनता ही होगा, नीचे हम फिर से एडिट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज हम समझाने वाले किसके बारे में? सॉफ्टवेयर। इसको भी हेडिंग देंगे कि वैसे रखेंगे? हेडिंग 2 ना, है ना। 2 देना 3 देना वो आपके ऊपर है। चलो इतना करें हमने। और अब पहले पेज में जब जाएंगे तो पहले पेज में देखोगे आप, तो यहाँ आपको ओनली 2 मिल रहा है। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट, या फिर यहाँ भी जाओगे रेफरेंस में तो भी देखो दिख रहा क्या? अपडेट। तो दोनों में कोई पे भी क्लिक कर दो, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा नंबर बस अपडेट करना है पेज के, या फिर पूरा टेबल अपडेट करना है। तो अगर नंबर बस अपडेट करेंगे तो यहाँ सॉफ्टवेयर जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। तो हमको करना क्या पड़ेगा? पूरा टेबल। ठीक है, जैसे हमने इसको क्या करे, देखो हमारे सामने फिर से सॉफ्टवेयर आ गया। चाहे तो आप इसमें और बदलाव कर सकते, देखो यहाँ पे भी आपको स्टाइल दी हुई है। ठीक है, जैसे मान लो आप पहला वाला लाना चाहते हैं तो उसमें बदलाव कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको दिया, देखो कस्टम टेबल दिखता होगा, दिख रहा है? तो ये कस्टम टेबल से भी कर सकते हैं। साथ ही अब अपडेट का ऑप्शन भी दिया है, टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन है, रहता है कि भाई हेडिंग 1 दिखाना, 2 दिखाना, हालांकि हमको सभी को दिखाना, चलो रहने दो। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया क्या? फुटनोट और एंड नोट। होता क्या है ये, पता है किसी को? हाँ, जैसे हम इस ऑनलाइन के माध्यम, मतलब ऑनलाइन जो शब्द है उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो एक तो तरीका होता है कि आप कैसे लिख दो, कोष्टक में ऐसे लिख सकते। पर ऐसे ही 10-12 शब्दों के बारे में समझाना तो ढेर सारे कोष्टक नहीं हो जाएंगे, तो अच्छा लगेगा डॉक्यूमेंट? नहीं। तो इसी समस्या के लिए हम सॉल्यूशन क्या लाते हैं? फुटनोट। तो कहीं भी कर्सर रखो, मान लो आपको वीडियो को समझाना है, या फिर हम नॉर्मल लिख देते हैं, मैंने बताया था कि कोई शॉर्ट फॉर्म रहता है। अब यहाँ अपन पीजीडीसीए को, तो पीजीडीसीए के बारे में हम यहाँ पे समझा नहीं सकते, तो हमने पीजीडीसीए कर्सर रखे और जाना कहाँ है? रेफरेंसेस में। और कहाँ जाओगे? फुटनोट में क्लिक करोगे, देखो आपके सामने नीचे बॉटम पे क्या आ गया है ना। तो आप इसके बारे में जो भी लिखना चाहे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके बारे में हमने लिख दे। और लिखना तो देखो, अब उसके बाद में क्या आ गया होगा? 1 आया होगा कि? देखो आ गया ना। अब आप चाहते हो कि डीसीए के बारे में लिखें, तो देखो यहीं कहीं आप, जैसे मान लो आपके पास शब्द लिखा है डीसीए, तो डीसीए के बारे में आप समझाना चाहते, फिर कहाँ जाओगे? रेफरेंस में, है ना। और फुटनोट में जाकर आप लिख दोगे, देखो 2 नंबर आया क्या? अभी डीसीए कहाँ लिखा बताओ जरा? यहाँ पे। और पीजीडीसीए कहाँ लिखा? यहाँ पे। हम बीच में अगर कोई शब्द लिख देते हैं, जैसे मान लो आप कुछ और लिख दो, ठीक है, चलो सीपीसीटी लिख देते। सीपीसीटी के बारे में समझाना, फिर से कहाँ जाओगे? फुटनोट में। अब देखो ध्यान से 2 नंबर पे क्यों आया? क्योंकि देखो आप सीक्वेंस देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो पीजीडीसीए है और यहाँ लिखा डीसीए, दोनों के बीच में क्या है? सीपीसीटी, इसलिए वो बीच में आया। तो बीच में आप कितने भी ले लो, बाद में आप एंटर करोगे फुटनोट, तो खुद ब खुद वो सीक्वेंस जमा लेगा। चलो इसका फुल फॉर्म पता है किसी को? वेबसाइट में चल लेते हैं उसी की। ये लिखा देखो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, आप इस वेबसाइट को ध्यान में रखना, जो भी पेपर देना चाहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट डेट आपको दिखती होगी यहाँ पे। यहाँ कब हुआ था पेपर? देखो ये सितंबर में, है ना। सितंबर का स्कोर कार्ड है ये। फिर एप्लीकेशन डेट दिसंबर में थी, और एग्जाम भी हो गए क्या? एप्लीकेशन एंड हो गए, एग्जाम भी हो गए। अब उसके बाद नई डेट आएगी, फिर से यहाँ दिख जाएगी, मतलब नेक्स्ट एग्जाम की डेट यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद बहुत सारी चीज और है। देखो एक बार आपका बैंक का फॉर्म भरे, एसएससी का फॉर्म, किसी ने आपका अकाउंट बनता है ना। अकाउंट बना, दूसरी बार आप ऑटोमेटिक कर सकते। तो यहाँ पे पहली बार जो भर रहा है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट टाइम भर रहा है उसको पहले से ही जो है उसको लॉगिन करना है यहाँ पे। और लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। पहली बार में ही बहुत ज्यादा क्या लगेगी? मेहनत। बाकी बहुत सारी चीज इसमें दी हुई है। जैसे स्कोर कार्ड आया किसी का? हाँ, तो देखो स्कोर कार्ड कैसा दिखता है यहाँ पे, देखो ये, देखो ये स्कोर कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ देखो बहुत सारी चीजें दी है। सबसे कम जो रहता है, देखो अगर आप यहाँ हिंदी में 41 से 50 तक लाते हो तो क्या बनेगा?
पर जो शुरुआती होता ना, जो भाई ग्रेस लग के पास होने वाला 20 से 25 लाते तो 50%, पर यहाँ पे ये दावा नहीं कर सकता है कि जॉब चाहिए। तो यहाँ देखो आपको 100% लाना था, आपको 55 से ऊपर टाइपिंग करना पड़ेगा, समझ गए। तो स्पीड 55 से ऊपर लाना, और इंग्लिश में देखो ये स्पीड आपकी मापी जाएगी 81 के ऊपर, क्योंकि चैटिंग खूब करते हैं अपन इंग्लिश में, तो स्पीड तो रहने चाहिए। उसके अलावा यहाँ भी दिया, देखो कोई एक में भी पास कर लो, मान लो कंप्यूटर बस निकल जाता आपका, कंप्यूटर निकलना कंपलसरी है, मतलब कोई निकले ना निकले, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो निकल गए, टाइपिंग नहीं भी निकली तो भी आप देखो यहाँ पे पहला वाला बोल रहा है, अगर कंप्यूटर में नॉलेज मांग रहा है कहीं जॉब में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पर दूसरा वाला देखो, जहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज भी मांग रहा है और हिंदी टाइपिंग भी, तो आप सेकंड नंबर में ये वाला दे सकते हैं। उसके अलावा अंग्रेजी वाला भी मांग रहा है या फिर तीनों मांग रहा है तो ये वाला पास होना चाहिए। यानी सिंपल आप कहाँ से पास कर सकते हो, इसमें भी आप पास कहलाओगे। और जॉब कौन सी अप्लाई करोगे, सिर्फ कंप्यूटर के नॉलेज वाली। दूसरे में आप अप्लाई कब करोगे, जब अंग्रेजी मतलब इंग्लिश टाइपिंग नहीं मांगेगा, ठीक है। तीसरे में आप कब अप्लाई करोगे, जब हिंदी टाइपिंग नहीं मांगेगा। पर जहां तीनों चीज मांग रही तो ये वाला होना चाहिए आपके पास, तो कोशिश करो ना कि तीनों निकाल ले, ठीक है। और बहुत सारी चीज होती है, ज्यादा अपने को लोड नहीं लेना है। अपन कहाँ थे, MS वर्ड में, है ना। ये फुटनोट समझ में आया। फुटनोट मतलब पेज के बॉटम में किसी शब्द के बारे में डिस्क्राइब करना, क्या कहलाता है, फुटनोट। कहाँ से देते हैं, रेफरेंस टैब में जाएंगे, आपको लिखेगा फुटनोट। एक और रहता है यहाँ पे एंड नोट, क्या लिखा देखो जरा, इंसर्ट एंड नोट। क्या होता है ये, डॉक्यूमेंट लिखा, देखो डॉक्यूमेंट दिख रहा सभी को। डॉक्यूमेंट कितने पेज का, देखो ध्यान से, आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे कुछ 5-6 पेज, 10 पेज, 100 पेज, 1000 पेज का भी हो सकता है। तो हम किसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते किसी शब्द के बारे में तो हम क्या देंगे, एंड नोट, ठीक है। देकर देखना इसको। उसके बाद हमने क्या देखे थे, कैप्शन। कैप्शन का मतलब क्या होता है, नाम देना। सिंपल आप याद रखो, क्या, नाम देना। चलो हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ एक ले आते हैं अपन, क्या, पिक्चर। पिक्चर ही बस ले आते, सेव भी ला सकते हैं आप, या फिर हम टेबल ले आते, ठीक है। तो टेबल ले आते हैं, यहाँ पे हम दर्शा देते क्या, टेबल। टेबल आप ऐसे सिंपल ले आओ, ये हमने 3 कॉलम वाला ले आया। यहाँ पे हम हार्डवेयर का भले ही समझा रहे हैं, हार्डवेयर के नाम है और उसकी जो है कंपनी, ठीक है। इस प्रकार से हमने सीरियल नंबर 1 2 3 डाल दो। ये तो बनाते बनता होगा ना टेबल, इससे नहीं बनता। हार्डवेयर हमने डाल दिए मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड हमने डाल दिए MSI का है, जो भी कंपनी, ठीक है। और यहाँ डाल दिए हमने प्रोसेसर। प्रोसेसर सबसे ज़्यादा किसके चलते पता किसी को, इंटेल के, ठीक है, याद होगा। तो ये हमने हार्डवेयर की टेबल बना दिए। ऐसे ही आप सॉफ्टवेयर की टेबल भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो हमने टेबल तो कॉपी कर लिए, डिटेल आप चेंज कर देना। ये हमने कॉपी करे। कौन कौन से सॉफ्टवेयर पढ़े बताओ जरा, MS वर्ड पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, विंडोज़। विंडोज़ भी सॉफ्टवेयर है, इसको भी किसने बनाया। ऐसे ही बहुत सारे जो है आप सॉफ्टवेयर की लिस्ट यहाँ पे दर्शा सकते हैं। चलो 2 टेबल हो गए हमारे पास में, हुए कि नहीं हुए। तो पहले टेबल का नाम अभी कुछ है क्या, नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर लिखने से थोड़ी नाम हो जाता है। उसको आप जैसे आप नॉर्मल किसी को नाम से बुलाने लगो और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है आधार कार्ड में या फिर मार्कशीट में कहीं नहीं, तो कहलाएगा एक नाम। ऐसे ढेर सारे नाम हो जाते, शादी के समय देखना एक से एक नाम निकल जाते, है ना। वो उसमें निकलाते कि कुंडली उंडली मिलान में रमेश को सुरेश कर देते, ठीक है। मोहिनी को क्या कर देंगे, रोहिणी कर देंगे, कुछ भी कर देते हैं भाई। और जबरदस्ती मिलाओगे तो फिर बाद में क्या होगा, पंगा। इसलिए जबरदस्ती मिलाना चाहिए क्या, पंडित को 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, कुछ भी, रोहिणी को मोहिनी, पिंकी चिंकी कुछ भी करके मिला देगा वो, है ना। पैसा एक्स्ट्रा 500 का नोट खिसका दो, बोलिए ये शुभ घड़ी है, इसमें विवाह होगा, ठीक है। किस डेट को विवाह होता है बताओ जरा, मान लो 3 मई को हो रहा है, ठीक है। पर वो विवाह सही मायने में वो 4 मई को होता है, क्योंकि 12 बजे तक तो इधर उधर वो हो जाता है, 12 के बाद कहानी शुरू होती है असली। तो डेट कायदे से क्या निकालना चाहिए उसको, 4, या फिर 3 निकाला तो 3 के दिन होना चाहिए। देखो आप ध्यान से देखो, जो दिन के विवाह उसको छोड़कर पूरे विवाह गलत होते, देखो नहीं तो, इसलिए दिन ही का सही है। यहाँ साइड में दिन में नाच लेते वो सही है, ठीक है। चलो अब अपनी अपनी इच्छा है। यहाँ अपन कहाँ चलेंगे, ये हम नाम देने के लिए कहाँ जाएंगे, रेफरेंसेस में, ठीक है। रेफरेंसेस में हमने टेबल सेलेक्ट करे और कहाँ जाना है, कैप्शन में। कैप्शन में आपके पास पता होना चाहिए ये क्या है ये टेबल।
तो यहाँ देखो टेबल आ गया। अगर टेबल नहीं रहता, पिक्चर रहती तो हम फिगर लेते, या फिर टेक्स्ट रहता, इक्वेशन रहती, सिंबल रहता था, हम इक्वेशन लेते। अभी हम क्या लेंगे? टेबल। और टेबल में हम यहाँ टेबल 1 ना देखें, हम दे देते हैं हार्डवेयर की टेबल हमारी, है ना। उसके बाद हम क्या कर देंगे? ओके, ये देखो हार्डवेयर टेबल। अब सही मायने में इस टेबल का नाम हार्डवेयर टेबल है, और दूसरे टेबल का नाम क्या होगा? तो देना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक ले लेगा? देना पड़ेगा ना, नाम तो कुछ भी बुला सकते नहीं। फिर यहाँ लिख देंगे हम सॉफ्टवेयर, और इसको कर देंगे ओके। अगर आपको मैं पिक्चर लाकर दिखाऊं तो उसके लिए आप पिक्चर का भी कैप्शन दे सकते हैं, है ना। चलो, अभी हम 2 ही कैप्शन यहाँ दिए हमने। अब जैसे बुक खरीदते हो आप, तो जैसे कोई भी बुक खरीदो तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट के साथ साथ जितने आपके टेबल बने हैं, जो टेबल है ना, अंतर वाले हो सकते हैं या कोई भी, तो उसकी भी लिस्ट दी होती है यहाँ पे विषय सूची के अंतर्गत। तो उसी को लाने के लिए देखो यहाँ पे लिखा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। जैसे हमने देखो यहाँ गए तो टेबल तो सेलेक्ट है, पर अगर आपने और कुछ दिए तो आप बदल लेना। अभी हमने क्या बनाया है? टेबल। तो टेबल बनाया तो आप सीधे जाकर क्या कर दो? ओके। हमने 2 टेबल बनाए, देखो लिखा भी, टेबल 1 में हार्डवेयर है, टेबल 2 में सॉफ्टवेयर है। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे कंट्रोल के साथ क्लिक करके उस टेबल पर जा सकते हैं। ऐसे ही आप कैप्शन, मतलब जो पिक्चर की बनाओगे, इक्वेशन की, कुछ की भी बनाओगे, आप ऐसे एंटर कर लेना। ये तो हमने विषय सूची हिसाब से ला दी। अगर सिंगल सिंगल लाना तो कहाँ से लाएंगे? क्रॉस रेफरेंस है। यहाँ पे आपकी जो टेबल है वो नहीं बनती, यहाँ पे आपको एक एक करके लिंक देना है। तो देखो हमने क्या बनाया है, नंबर्ड आइटम है क्या हमारे? 1 2 3। हेडिंग है, हेडिंग ला सकते हैं। देखो हेडिंग दी ना, 3 पहले से दे दिए थे, इसको तो ला सकते हैं आप। पर अभी हमने बनाए हैं जो, आप चाहे तो फुटनोट एंड नोट का उपयोग कर सकते हैं। देखो बनाए फुटनोट, एंड नोट बनाते थे, एंड नोट की लिस्ट दिख जाती। तो इसका मतलब है जिसके पास भी लिंक बनी हुई है वो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। जो जो चीजें अभी हमारे पास टेबल की भी लिंक बनी है, यानी कि नाम। तो ऐसे टेबल में गए, देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो हार्डवेयर पे क्लिक करें, इंसर्ट कर दो, और यहीं पे देखो आपको एंटर करने का भी आएगा कर्सर, और उसके बाद आप यहाँ फिर से क्लिक करो। किसी किसी डायलॉग बॉक्स में होता है ना कि यहाँ रखे आपने ये डायलॉग बॉक्स में, तो यहाँ कर्सर आता है? नहीं आता, पर इसमें आ जा रहा है। वो सुविधा अनुसार है भाई, ठीक है। ये हमने ले लिए। आप चाहे तो इनको कहीं भी एंटर कर सकते हैं। देखो आप क्लिक, इसको भी क्लिक करेंगे तो भी हार्डवेयर पे चला जाएगा। तो अलग अलग तरीके हैं लिंक करने के, इसी को क्या बोलते हैं हम? क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो नाम देना बनेगा, इंसर्ट करना सिंपल है, और ये भी इंसर्ट करना, पहले नाम देना ही बनना चाहिए। किसी का नाम ही नहीं दिए और क्या बुलाओगे फिर उसको? इंसान 1 2 3, या फिर ये लड़के इधर आ, ऐसा कुछ बुलाओगे कि नहीं? तो उसके लिए यहाँ पे हमको पहले कैप्शन देना पड़ेगा, समझ गए ना। चलो,